पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वह व्यक्ति हॉस्पिटल में बार बार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दरअसल उस व्यक्ति के घुटने में एक गंभीर चोट लगी हुई थी और वह व्यक्ति उसी चोट के वजह से इलाज कराने की गुहार पुलिस वालों से लगा रहा था। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटनाक्रम को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब इस पूरी घटनाक्रम को आप सुनेंगे तो आपका रोम रोम सिहर जाएगा, आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति मदद के नाम पे इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सुराब थाना के एक छोटे से गांव की है। 2 अक्टूबर 2024 की वो खौफनाक रात, जो रात एक छोटी सी बच्ची के लिए आखिरी रात बन गई। जिस रात को हर जगह नवरात्र की पूजा हो रही थी, माता के 9 स्वरूप की आराधना हो रही थी, उसी रात को माता के 9 स्वरूप का एक रूप, छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतना बड़ा कृत होता है। 2 अक्टूबर 2024 की वो शाम लगभग 6:30 बजे थे और 6:30 बजे के आसपास उस बच्ची की जो मां थी, वो अपने बच्ची से, अपने बेटी से कहती है कि ये जो दवा है, जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को लेके पास के शिवगढ़ चौराहे पर जो मेडिकल है, उस मेडिकल में जाओ और वहां पे इसको फ्रिज में रखवा दो। क्योंकि जो दवा था, जो इंजेक्शन था, उसका आधा भाग यूज हो चुका था और जो आधा भाग बचा हुआ था, उस आधे भाग को फ्रिज में रखवाने थे। वो लड़की जाने से पहले कहती है कि मां मुझे 10 रुपए दे दो, क्योंकि पास के शिवगढ़ चौराहे पे जो दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है, मैं जब उधर से आऊंगी तो मेला देखते हुए आऊंगी, मुझे 10 रुपए आप दे दो। तब उसकी मां अपने बच्ची को, अपने बेटी को 10 रुपया देती है और वह तुरंत उस पैसे को लेके दौड़े हुए शिवगढ़ चौराहे पे चली जाती है और वहां जो मेडिकल था, उस मेडिकल में मेडिकल वाले भैया से कहती है कि भैया, ये जो इंजेक्शन मेरे पास है, इस इंजेक्शन को आप फ्रिज में रख दो, मैं कल आके ले जाऊंगी। वो मेडिकल वाले जो कर्मी थे, उन्होंने उस इंजेक्शन को अपने फ्रिज में रख दिया और वो लड़की वहां से दौड़ी दौड़ी निकल गई। लेकिन न तो वो दुर्गा मेला में गई और न ही वो वापस घर लौटी। शाम से रात हो गया, 10 से 11 बज गए। पूरी रात उसके घर वाले उसको खोजते रहे, लेकिन न तो वो लड़की वापस लौट के आई, न ही वो मेला में देखी और न ही उस लड़की का कोई अता पता इधर उधर भी लगा। जैसे ही समय बढ़ रहा था, उसके मां को इस बात की चिंता हो रही थी कि हमारी बेटी जो ये कह के गई थी कि मैं मेडिकल दुकान से लौटूंगी तो मेला देखते हुए वापस आऊंगी, लेकिन जो एक समय था, उस समय की अवधि जब खत्म हो गई, उसके बाद भी जब वो छोटी सी बच्ची अपने घर वापस नहीं आई, तो इस बात की चिंता उसकी मां को, उसके पिता को भी सताने लगी। कुल 5 बच्चों में ये जो बेटी थी, वो दूसरे नंबर की थी और उसकी उम्र महज 9 और 10 साल के करीब रही होगी, जो कक्षा 2 की स्टूडेंट थी, कक्षा 2 की छात्रा थी। जब वो काफी देर तक लौट के नहीं आती है, तब उसकी मां काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पिता भी परेशान हो जाते हैं, जो उसके छोटे भाई बहन थे वो भी काफी दुखी हो जाते हैं। सब लोग उसको खोजने लगते हैं। उसकी मां आसपास के घरों में पूछती है, जाके इस बात की चर्चा करती है कि हमारी बेटी पास के मेडिकल शिवगढ़ चौराहे पे गई थी, लेकिन वापस अभी तक नहीं लौटी। सब लोग जिससे जितना हो पाता उनकी बेटी को खोजने में सबने पर्याप्त प्रयास भी किया, लेकिन ऐसा करते हुए पूरी रात निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस छोटी सी बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता है। अगला दिन आता है 3 अक्टूबर 2024 को। एक लाश उस लड़की के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर मिलती है। जैसे ही इस बात की सूचना उसके घर वालों तक पहुंचती है, उसकी मां का रो रो के बुरा हाल था, पिता भी काफी ज्यादा रो रहे थे, छोटे भाई बहनों का भी रो रो के बहुत ही बुरा हाल था। कोई इस बात का भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये कह के गई थी कि जब मैं वापस लौट के आऊंगी तो दुर्गा पूजा का जो मेला शिवगढ़ चौराहे पे लगा हुआ है, उस मेला को मैं देखते हुए वापस आऊंगी। लेकिन वो मेला देखना तो दूर, अब वह इस दुनिया में है ही नहीं। जो झाड़ी था उस लड़की के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर था, जिसको देखने के लिए आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, सब लोग उमड़ पड़े। पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और जब पुलिस वालों के साथ साथ कुछ और भी गांव के लोग वहां पे मौके वारदात पे पहुंचते हैं, तो वहां का जो परिदृश्य था, उसको देखने के बाद सबकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कहानी साफ था
उसी के साथ पहले पहले दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने के बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यही उस बॉडी को देख के साफ साफ प्रतीत हो रहा था। पुलिस तत्काल बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उस कब्जे में लेने के बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी बिल्कुल पूरी तरीके से सबको चौंका देने वाला होता है। उस लड़की के साथ दरिंदगी तो की ही गई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक हाथ और एक पैर भी तोड़ दिया गया था। आखिर इतना बड़ा दरिंदगी आखिर कौन कर सकता है? लड़की के शरीर के 7 अलग अलग जगहों पे गहरे जख्म का भी निशान था। एक मेडिकल गई थी और मेडिकल से आने के दौरान यह कह के अपने मां से आ रही थी कि मैं जब दुर्गा पूजा का जो मेला लगा हुआ है वहां पे जाऊंगी और मेला देखने के बाद वापस अपने घर आऊंगी। लेकिन वो वापस अपने घर नहीं आती है, वापस अपने मां के पास नहीं आती है, वापस अपने छोटे भाई बहनों के पास नहीं आती है। वो पहुंच जाती है एक सुनसान जंगल में। आखिर उस जंगल में ले जाने वाला कौन होता है? ये पुलिस के लिए सवालिया निशान था। सब लोग इस बात को लेके पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। अगर जल्द से जल्द आरोपी को नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। जल्द से जल्द इस पूरे मामले से पर्दा उठना चाहिए। सब लोग इस बात के लिए लगातार पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना रहे थे। पुलिस भी अपना हाथ पांव मारने लगती है, जगह जगह इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जांच पड़ताल करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। लगभग 65 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करने के बाद सबसे पूछताछ की जाती है। पुलिस पूरी तरीके से दिन रात एक करके अपना काम कर रही होती है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पे आती है। सारा कुछ करने के बाद यह तो क्लियर हो गया था, उस लड़की के साथ पहले जबरन किया गया, जबरन करने के बाद उसके साथ वैसे कृत्य किया गया और कृत्य करने के बाद उसके बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। यह साफ साफ क्लियर हो रहा था। लेकिन इस कृत्य को करने वाला कौन था, इस बात को लेके एक सवालिया निशान न सिर्फ पुलिस के लिए था बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी था, जिसने इतने बड़े खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक घटना को न सिर्फ अंजाम दिया है बल्कि मानवता को कलंकित करने का भी काम किया है। मासूम सी दिखने वाली जिसकी उम्र महज 9 साल थी, उसकी क्या गलती होगी, उसकी क्या दुश्मनी किसी के साथ रही होगी, इस सब के लिए सवालिया निशान था। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी वहां पे पहुंचता है। कुत्ता घटनास्थल पर जाता है और जाने के बाद जो भी वहां पे घटनास्थल पे मौजूद चीजें होती है, चाहे वो लड़की का कपड़ा हो, चाहे वो लड़की का चप्पल हो, चाहे वो बड़ा सा डंडा जो वहां पे रखा गया था वो डंडा हो, सबको बड़े ही बारीकी से वो सूंघता है और सूंघने के बाद वहां से वापस गांव की ओर जाने लगता है। जब वो कुत्ता गांव की ओर जा रहा था उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी लग गए और ये जानने की कोशिश करने लगे, ये देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर कहां जाके रुक रहा है। सीधा बढ़ता हुआ आगे गया और पंचायत भवन के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहां पे जाके वो रुक गया। जैसे ही पुलिस वालों की नजर उस पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई, उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को निकाला, उसका डीवीआर अपने कब्जे में लिया और पूरे बारीकी से इस बात की जांच की कि आखिर इस सीसीटीवी फुटेज में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बात की पुष्टि हो पाए। लेकिन दुर्भाग्य, पुलिस ने सारे हाथ पांव मारे। न सिर्फ पंचायत भवन का कैमरा बल्कि उस पंचायत भवन के कैमरे के साथ साथ उस एरिया में, चाहे वो शिवगढ़ चौराहा कहें या फिर जो दुर्गा पूजा वहां पे हो रहा था उस एरिया में भी जो कैमरा लगा हुआ था वो सब कैमरा की बात करें, या फिर जो भी अलग अलग चौक चौराहे पे जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे की बात करें, हर कैमरा को बड़े ही बारीकी से पुलिस ने कब्जे में लेके उसके फुटेज को निकाला और देखा। लेकिन कहीं भी वो बच्ची उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखी। इस 4 अक्टूबर 2024 को इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा वहां के लोकल अखबार में प्रकाशित होता है और प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया में भी इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर प्रतापगढ़ का रहने वाला एक छोटा सा परिवार जो वहां पे रहकर पत्थर तोड़ा करता था, पत्थर तोड़ने के बाद जो पत्थर होते थे उस पत्थर से सिल और बट्टा जिससे कि मसाले पीसे जाते हैं, वो सिलबट्टे बनाने का काम वो परिवार करता था। और इसी बीच जो घर का मुखिया था, जो घर का गार्जियन था, उसको एक गंभीर चोट लग गई थी रीढ़ की हड्डी में। और चोट लगने के दौरान जब डॉक्टर के पास वो गया
तो वहां पे डॉक्टरों ने कहा कि आपको लंबे बेड रेस्ट की जरूरत है। और वो जो शख्स था वो बेड रेस्ट कर रहा था और इसी बीच उसको रोज एक इंजेक्शन लगने होते थे। तो चूंकि उसके घर में फ्रिज नहीं था, उस दवा को स्टोर करने का कोई जगह नहीं था, इसी वजह से उस दवा को लेके उसकी बच्ची, उसकी बेटी, जिसकी वो पास के शिवगढ़ चौराहे पे मेडिकल में जाती है और वहां पे उस दवा को रखने का काम करती है। और इसी बीच उसके साथ इतना बड़ा कृत्य हो जाता है। इसी बीच पुलिस वालों को एक फुटेज हाथ लगता है, जिस फुटेज में साफ साफ क्लियर हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को एक शख्स अपने साइकिल के कैरियर पे बैठा के शिवगढ़ चौराहे की ओर लेके जा रहा है। जैसे ही वो फुटेज पुलिस को हाथ लगी, पुलिस ने बारीकी से उस फुटेज की जांच करना आरंभ कर दिया और इसके बाद उस फुटेज को लेके आसपास के गांव में भी पूछने लगी कि आखिर यह शख्स कौन है जो इस बच्ची को बैठा के लेके जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वही बच्ची है जिसका की बॉडी पास की ही झाड़ी में मिला है। इस बात को जानने के लिए पुलिस जगह जगह हाथ पांव मारने लगी। जो भी लोकल वहां पे लोग थे, वहां पे इस वीडियो को देख के इस बात को जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये शख्स जो इस वीडियो में, जो इस फुटेज में दिख रहा है, ये कौन है। जांच पड़ताल के बाद इस बात की पुष्टि हुई है, उसका नाम मुकेश कुमार है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो पूरी तरीके से नशे में रहता है, नशे का आदी है। और जब उसके घर पे पुलिस गई तो पता चला कि वो अपने घर पे था ही नहीं, वो अपने घर से लापता था। पुलिस का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। इसी बीच पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि वह व्यक्ति मुकेश कुमार जूड़ापुर और जादवपुर के बीच जो रास्ता है, उसी रास्ते के बीच में आज वह आएगा। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने अपने टीम को वहां पे अलर्ट कर दिया। जैसे ही वो शख्स दिखा, जैसे ही मुकेश कुमार ने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखा, उस शख्स का हिम्मत देखिए। उस शख्स ने पुलिस की ओर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई। जब जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई तो पुलिस की गोली उसके घुटने में लग गई और वो वहीं पे गिर गया। इसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची और उस शख्स को वहां से उठाई, अपने गाड़ी में डाली और लेके सीधा वहां के हॉस्पिटल में पहुंच गई। और हॉस्पिटल में जब पहुंची, इलाज कराने के उद्देश्य से सब लोग ये पूछने लगे कि आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, आखिर इसके घुटने में क्या हुआ है। जैसे ही सबको इस बात का पता चला कि इस मुकेश कुमार ने इतना बड़ा कृत्य किया है, सबने एक स्वर में, एक सुर में यह कहना प्रारंभ कर दिया कि इस मुकेश कुमार को गोली घुटने में नहीं, इस मुकेश कुमार को गोली टांग में नहीं, बल्कि इसको गोली ऐसे जगह लगनी चाहिए जिस जगह के बारे में सोच के भी, जिस जगह के बारे में बताकर भी से इसकी आंखें झुक जाए। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह अपने अपराध को स्वीकारता है और साफ साफ कहता है कि 2 अक्टूबर की वो शाम जब वो हमें शिवगढ़ चौराहे के पास दिखी तो हमने उससे पूछा तुमको कहां जाना है। तो वो बोली कि मैं मेडिकल से आ रही हूं, मुझे मेला देखने जाना है, मैं मेला जाना चाहती हूं। चूंकि वो उस लड़की को जानता था और वो लड़की भी उस मुकेश कुमार को जानती थी, इसलिए को उसने अपने साइकिल के कैरियर पे बैठा लिया और साफ साफ कहा कि हम तुमको मेला जाते हुए छोड़ देंगे और तुम मेला देख के अपने घर चले जाना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उस लड़की का, वो मेला न ले जाके वो पास के ही जंगल में लेके चला गया, पास के ही एक झाड़ी में लेके चला गया, जो झाड़ी उस लड़की के घर से महज 200 या 300 मीटर के दूरी पर था। और वहां पर ले जाने के बाद उसके कपड़े उतारने लगे। जब लड़की ने विरोध किया, उसके बाद उसने उस लड़की के साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि वह मुकेश कुमार पूरी तरीके से नशे में धुत था, वो क्या कर रहा था उसे इस बात की थोड़ी सी भी सूझबूझ नहीं थी कि बार बार ये कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी। बार बार वो उस मुकेश कुमार के पास हाथ जोड़ रही थी, उसके पैरों पे गिर रही थी। क्योंकि इतनी समझदारी उसकी हो चुकी थी, महज 9 और 10 साल की जो बच्ची होती है आज की, उसको इतनी समझदारी हो जाती है, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उन सारी चीजों को बड़े ही भली भांति वो ऑब्जर्व कर रही थी। और वो साफ साफ जान रही थी कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो इस बात का बार बार विरोध कर रही थी। लेकिन बार बार विरोध करने के बाद उस हौसी मुकेश कुमार के ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बार बार उस लड़की के कपड़े उतारे जा रहा था और अंततः पूरे कपड़े को वह उतार देता है। जबकि विरोध कर रही थी तो पास में ही एक डंडा था, उस डंडे को लेके उस लड़की की बड़े ही बुरे तरीके से पिटाई करता है।
जब वो समर्थ हो जाती है अपने आप को बचाने में, अपने आप उसके साथ जो भी कृत्य हो रहा था उस कृत्य को रोकने में, तो वह साइलेंट हो जाती है। वो अब इस बात का विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको इस बात का आभास हो गया था अब अगर हम आगे विरोध किए तो शायद हमें जान से भी हाथ गंवानी पड़ेगी। इतने बुरी तरीके से मुकेश कुमार ने पीटा कि उसका हाथ भी टूट गया, उसका एक पैर भी टूट गया। और इसके बाद मारपीट के दौरान जो भी चीजें हुई, वहां पे उस लड़की के कान का जो बाली था, छोटा सा एक ज्वेलरी वो अपने कान में पहनी हुई थी, उस ज्वेलरी को भी मुकेश कुमार अपने पॉकेट में रख लेता है। जब जान गया कि पूरी तरीके से अब यह लड़की असक्षम है, इसके पहले ही वो उस लड़की के साथ बड़ी निर्ममतापूर्ण तरीके से उसके साथ वो कृत्य करता है। पूरी तरीके से अपने मंसूबे में जब वो कामयाब हो जाता है, पूरी तरीके से अपने हवस को वो शांत कर लेता है, या फिर यूं कहें कि अपने काम वासना को पूरी तरीके से तृप्त करने के बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त अचानक वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको इस बात का आभास होता है कि ये पहचानती है, तो ये लड़की हो सकता है कि अपने घर पे जाके बोल दे, या फिर जब इस बात की सूचना पुलिस तक जाए तो पुलिस को इस बात का जिक्र कर दे, पूरी वारदात, पूरी घटना, पूरी कहानी पुलिस को साफ साफ बता दे, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस बात का डर मुकेश कुमार को सताने लगता है और इसके बाद तुरंत वहीं पे पास में ही एक मोटा सा डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे को उठा के उस लड़की के सर पे जोरदार प्रहार करता है। जैसे ही वो डंडा लड़की के सर पे लगता है, वो लड़की वहीं पे गिर जाती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। किसी ने यह सोचा तक नहीं होगा कि आखिर उसी दिन जिस माता के 9 स्वरूप की लोग पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसी माता का एक रूप जो एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के साथ इतने बड़े कृत्य को किया जा रहा था। इस घटना ने पूरी तरीके से न सिर्फ प्रयागराज और प्रयागराज का एरिया बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया और सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के इस आधुनिक युग में भी इस प्रकार के हौसी लोग होते हैं जो कि अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए हर वो काम कर देते हैं जिस काम की परिकल्पना कभी आप और हम सपने में भी नहीं किए होंगे। बाकी इस घटना को बताने का, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के अंतरात्मा को दुख पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना है, आपको इस बात का एहसास भी कराना है। इस आधुनिक समय में वैसे वैसे इंसान रूपी जानवर हर जगह, जिनका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कब वो अपने विकृत मानसिकता का शिकार किसी बहन को, किसी बेटी को बनाए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।